तो जब हम परमेश्वर का वचनों को खोलते हैं और हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ में जुड़ गया, तो पवित्र आत्मा वचनों के अंदर का प्रकाशनों को हमारा आंखों के सामने लेकर आते हैं, यीशु को दिखाते हैं। और यीशु मसीह को देखते देखते ही हमारी आत्मा बहुत आनंदित हो जाती है, क्योंकि हमारा प्रेमिका है ना वो। तो जब हमारा प्रेमिका को जब हम देखते हैं, हम उनके साथ में मुलाकात फिर से करने का एक काम हो जाते हैं ना, तो हमारी आत्मा बहुत नाचते हैं, गाते हैं और धूम मचाते हैं और आराधना में चले जाते हैं, स्तुति करते हैं, प्रेम का बातें निकलते हैं और प्रभु को प्रेम करते हैं और प्रभु से बोलते हैं जीसस आई लव यू जीसस करके बात करते हैं। कैसे जब बहुत प्रेम करने वाले लोग, दो लोग जब मिलते हैं ना, बहुत दिनों से नहीं मिल रहे और एक बार मिल गया, हाँ तो एक जगह में मिल गया तो ऐसे गले ही लगाएगा और उनको प्रेम करेगा, उनको प्रेम का बातें बोलेगा। ऐसे ही हर सुबह होने वाला है, ऐसे ही हर पल होने वाला है। जब भी हम यीशु जो हमारा प्रेमिका है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला है यीशु मसीह के साथ में, आकाश के अंदर में, भूमि के अंदर में और कोई नहीं है जो यीशु के जैसे, जो मेरा प्रेमिका है। हालेलुया। यीशु का जैसे कोई नहीं है। यीशु का प्रेम कहाँ पर भी नहीं मिलने वाला है और कहाँ पर भी मिल भी नहीं सकता। कितना भी ढूंढे प्रभु, आपके जैसे कोई प्रेम करने वाला कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया। इसलिए हम जब भी प्रभु को मिलते हैं ना, प्रभु को मिलना बोलते तो प्रभु का वचन के साथ में मिलना है। हम प्रभु को वचन को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन दोनों एक है। यूहन्ना का पहला अध्याय पहला पद में देखते हैं, परमेश्वर और परमेश्वर का वचन दोनों एक है। हम प्रभु को, प्रभु का वचनों को, दोनों को अलग में नहीं कर सकते। आप कितना समय प्रभु का साथ में रहना चाहते हैं, वो दिखाई देता है कि आप कितना समय प्रभु का वचन के साथ में, पूरा दिन के अंदर में कितना समय आप प्रभु का वचनों के साथ में हैं, उसके ऊपर में आधार है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ज्यादा मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, बहुत लोग मिनिस्ट्री या प्रभु का सेवकाई में चले जाते हैं। मेरे अनुभव बोल रहा हूँ आपको, मैं कुछ ऐसा खास कुछ प्रभु का दास लोगों को मिला हूं मैं, और उनका रहस्य को मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों प्रभु आपसे इतना बहुत नजदीक में बात करते हैं। क्या आपके द्वारा सेवकाई ज्यादा होने की वजह से है क्या, या कैसे है बोलते तो उनका जो अनुभव है, हम कम से कम 10 घंटे से लेकर 12 घंटे तक प्रभु को उपस्थिति में रहते हैं और केवल हम 1-2 घंटे के लिए ही हम प्रभु का सेवकाई करते हैं। हम केवल 1-2 घंटे के लिए ही हम प्रभु का सेवकाई, 1 घंटे ही मैं प्रभु का सेवकाई करता हूँ मैं, और बाकी समय मैं प्रभु का उपस्थिति में रहता हूँ। और दूसरा विषय, मैं सुबह सुबह 4 बजे या 5 बजे में मेरा व्यक्तिगत एक समय रहते हैं प्रभु के साथ में। और मेरा आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए और मेरा आत्मिक जीवन आगे बढ़ने के लिए एक मुख्य रहस्य है, प्रार्थना वेदी मेरा जीवन में खड़ा हो चुका है और पवित्र आत्मा ने मुझको सहायता किया है मेरी आत्मिक जीवन में एक प्रार्थना वेदी को खड़ा करने के लिए। तो मुझे एक डिसिप्लिन के रीति में प्रार्थना होते हैं मेरे जीवन में, और प्रभु का आवाज हर दिन हम सुनते हैं और प्रभु के साथ में चलते हैं। ये विषय है रहस्य, ये रहस्य है। यदि ये नहीं होते हैं तो बाकी सब विषयों के अंदर में गड़बड़ है, बाकी सब विषयों के अंदर में घबराहट का विषय है, बाकी सब विषयों के अंदर में उतना उन्नति नहीं होता है, तो उतना फल नहीं दिखाई देने वाला है। हम कितना भी चिल्लाहट करके प्रार्थना भी कर सकते, हम कितना भी चिल्लाहट करके हम प्रार्थना करेंगे, आराधना भी करेंगे, स्तुति करेंगे, बहुत सेवकाई भी कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखा हूं कि सुबह से लेकर शाम तक सेवकाई 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 सेवकाई, हम थक जाते हैं और जीवन के अंदर में उद्देश्य भी नहीं समझ में आता, क्योंकि प्रभु का साथ में संबंध और प्रभु का वचनों को हम अपने खुद में हम मनन करने का जीवन और प्रभु का आवाज खुद हम सुनने का विषय, प्रभु के साथ में खुद हम चलने का अनुभवों के अंदर में हर दिन चलना। और ज्यादा लोगों को मैं इसे देख रहा था कि बहुत विषयों के अंदर में हाथ डाल, बहुत विषय बोलते तो यहाँ वहां वहां यहाँ, हर बहुत विषयों के अंदर में हाथ डालते, बहुत विषयों के अंदर में हाथ डालने वालों का जीवन आखिरी में शून्य है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है वहां पे। मैं अनुभव से बात कर रहा हूँ और प्रभु का वचन से भी बात कर रहा हूँ। तो हमने भजन संगीता 27 अध्याय का हमने 4 पद को बहुत बार देखा। तो वहां पर राजा दाऊद बात कर रहा था। दाऊद राजा है और उनको बहुत काम कर सकते हैं, बहुत विषयों के अंदर में हाथ भी डाल सकते हैं और पूरा राज्य को वो चला भी सकते। पर विषय क्या है मालूम, वो एक वर को मांग रहा था। बहुत वरों को या बहुत विषयों के ऊपर में उनका ध्यान नहीं था, पर एक विषय यदि ठीक होते हैं तब बाकी विषय ठीक हो जाते, एक विषय जब ठीक हो जाते हैं तो बाकी विषय भी ठीक ठाक हो जाते, उनको मालूम ही है विषय। तो एक वर मैं मांग रहा था
और उसके लिए मैं यत्न करूंगा, ढूंढूंगा करके बात कर रहा था। प्रभु मैं आपका उपस्थिति में हर दिन प्रभु मैं जीने पाऊं, और आपका मनोहरता को प्रभु जी मैं ढूंढते रहूं और मैं पहचानूं। आपका सुंदरता को प्रभु, आपका वचनों के अनुसार में, आपका वचनों के अंदर में आपका सुंदरता को प्रभु मैं देख पाऊं। और ऐसा होने से प्रभु मेरा जीवन कल्याण होगा। प्रभु देखो, ये कितना अच्छा, ये कितना अच्छा जो प्रार्थना है जो दाऊद प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि दाऊद राजा होने से भी वो बहुत कुछ काम अपने आप से भी और राज्य के अंदर में कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको स्थान मिल चुका है। बहुत कामों के अंदर में व्यस्त भी हो सकते हैं, और उनका जीवन के अंदर में एक इच्छा भी उनको मिल गया है। वो क्या है मालूम? प्रभु का उपस्थिति में रहना और प्रभु का साथ में चलना, ये होने से बाकी सब विषय ठीक ठाक में खड़ा हो जाएगा। इसलिए ना, यही विषयों को हम मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय 33 पद में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था, आप इस दुनिया का उसके ऊपर में कुछ भूमि का, उसके ऊपर का विषयों को भी देखते तो मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय 33 पद का ऊपर में भी कुछ विषयों को देखते तो, क्यों आप चिंता करते हैं इस दुनिया के लिए? इस दुनिया में खाना पीना और आपका कपड़ा पहनना रहना, ये सब कुछ तो आपका पिता परमेश्वर देखभाल करते हैं ना, क्योंकि वो आपका पिता है ना, आपका पिता है, आपका परमेश्वर है, तो वो आपको देखभाल करते हैं और आपके ऊपर में जिम्मेदारी भी ले चुका है ना। तो क्यों आप इसके पीछे में जा रहे हैं? नहीं, उसके पीछे में मत जाओ। पहले यदि आप उसके पीछे में जाएगा ना, आपको वो भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप कितना, आप अपने आप को, आपका जीवन को आप खड़ा करना चाहते हैं, आखिर में खाटा दिखाई देगा ना, ये आपको समझना है। आखिर में आपको खाटा दिखाई देगा ना, ये आपको समझना है। यदि आप अपने आप को जाएगा तो आपको खाटा दिखाई देगा, पर यदि आप मेरे पास में आएगा, आप मेरे साथ में संबंध में रहोगे, आप मेरे साथ में चलोगे, तो मेरा हाथ आपके ऊपर में रहोगे ना, तो मैं यहोवा यिरे का परमेश्वर हूँ, यहोवा का परमेश्वर हूँ मैं, आपके साथ का संबंध रखने वाला। और यहोवा यिरे का परमेश्वर हूं मैं, आपका जरूरतों को पूरा करने वाला। मैं यहोवा राफा का परमेश्वर हूँ, आपका सारा विषयों के अंदर में चंगाई देने वाला। तो आपका अंदर का, जो बाहर का, जो आपका मन का, आपका हर विषयों के अंदर में, हर बीमारी के अंदर में छंगाई का हाथ को दिखाने वाला परमेश्वर मैं हूँ। यहोवा शम्मा का परमेश्वर हूँ मैं। हालेलुया। तो मैं आपको देखने वाला, मैं आपको नीति के अंदर में आपको चलाने वाला परमेश्वर हूँ मैं। तो करके परमेश्वर हमसे इतना अच्छा से स्पष्ट से बात करते तो भी बहुत लोग क्या करते हैं मालूम? बहुत लोग फिर से खाना पीना उसके पीछे में ही जाते हैं, सुनने से भी उसके पीछे में जाते, तो फिर प्रभु का दीर्घ शांति बोलते तो ठीक है, मेरा बेटा बेटी को मैं कितना भी मैं सहायता करूंगा, मेरे पास में आओ बोलते तो मेरे पास में आने से आपका पहचान बदल जाएगा, मेरे पास में आने से आपका जीवन ही बदल जाएगा, न्याय से आपको आशीर्वाद में आएगा ना। आप यदि अकेले में जिएगा तो न्याय का जीवन जीना पड़ेगा। आप यदि मेरे पास में आएगा, मेरे साथ में संबंध रहोगे, तो यीशु के नाम के द्वारा आपको आशीर्वाद ही, सब प्रकार का आत्मिक आशीर्वाद के अंदर में ही आपका जीवन रहेगा। क्योंकि एफेसियों का पहला अध्याय 3 का पद में देखा, क्रिस्तु के अंदर में ही बोल रहा था वहां पर, क्रिस्तु का बाहर में। वो इसका मतलब ये नहीं है कि, तो इसका मतलब हमको ये समझना है हम विश्वासी है ना तो हमको आशीर्वाद ही मिलना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। आशीर्वाद आपको मिलेगा जब हम यीशु के साथ में रहोगे, यीशु के साथ में चलोगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए हर विश्वासी को आशीर्वाद नहीं है, हमको समझना है, हर विश्वासी को प्रभु का प्रेम है, पर आशीर्वाद सब लोगों को नहीं है। तो आशीर्वाद में चलना है तो हमारा जीवन क्रिस्तु में रहना है, इसके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं है, इसके अंदर में कुछ और अलग रास्ता भी नहीं है, अन्य रास्ता भी नहीं है, इसके अंदर में एक ही रास्ता है। इसलिए यीशु ने बोला, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही जीवन हूँ। तो मतलब मैं ही बोलते तो मैं ही, मतलब यीशु ने बोला मैं ही बोलते तो मैं ही है, तो और कोई रास्ता नहीं है। यदि आप अपना रास्ता में चलना चाहते हैं तो आपका इच्छा है, आप आपका इच्छा के हिसाब से आप चल सकते हैं। आप यदि आप अपने रास्ते के ऊपर में ही आपका ध्यान रहते हैं तो आपका इच्छा है। तो प्रभु कभी भी आपका अपना स्वीय इच्छा के ऊपर में प्रभाव या कुछ स्वीय इच्छा के ऊपर में कंट्रोल नहीं रखते हैं। आपका स्वीय इच्छा को उनका हाथों में लेकर आपको रोबोट की रीति में नहीं चलाते हैं। रोबोट बोलते तो उनको स्विच ऑन करते तो वो आगे चलेगा, स्विच ऑफ करते तो वो तो ऐसे निकल जाते हैं, जैसे बंद हो जाते या कुछ वहां पर खड़े हो जाते। ऐसा नहीं है मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन के अंदर में प्रभु ने एक महान कार्य किया है कि मनुष्य को एक स्वीय चित्ता, अपना इच्छा,
एक एक फ्री विल बोलते हैं उसको, अपना एक ऐसा स्वतंत्र का इच्छा, एक स्वतंत्रता में इच्छा को इस्तेमाल करने का एक ऐसा एक आशीर्वाद को हर मनुष्य का जीवन के अंदर में रखा। पर ये इच्छा आप प्रभु के अधीन में रखते हैं या आप प्रभु का विरोध में रखते हैं, यह आपका ऊपर का चुनौती का और निर्णय के ऊपर में आधार है। ये हर दिन का विषय है, ये तो केवल इतवार का विषय नहीं है, ये तो हर दिन का विषय है। और हर दिन का विषयों के अंदर में यदि आप ये काम करोगे तो ये आपका जीवन प्रभु के हाथ में देगा, और प्रभु के साथ में संबंध में ही रहने के लिए आप हर दिन बोलेगा प्रभु को, और हर दिन उनके साथ में बात करने के लिए आप सब प्रत्येक रीति में आपका समय अलग करेगा। क्योंकि मूल्य है ना, अति मूल्य जो संबंध है ना, आप किसको अति मूल्य संबंध की रीति में देखते हैं, उनके साथ में बात करते हैं ना, तो ऐसा करते हैं तब क्या होगा, प्रभु का काम आपका जीवन में दिखाई दे। तो ये विषयों को हम उत्पत्ति का 3 का अध्याय में देखते हैं, उसको थोड़ा सा हम वहां पर जाके हम आगे चलेंगे। तो उत्पत्ति का 3 का अध्याय को निकालेंगे, 16 पद में देखेंगे। तो ये 16 पद में तो परमेश्वर ने जो औरत के लिए, तो औरत के ऊपर में न्याय बता रहा था। तो परमेश्वर ने औरत के ऊपर में न्याय बता रहा था। न्याय इसलिए दे रहा था क्योंकि औरत ने, ध्यान से सुनना है ये पॉइंट्स को, तो परमेश्वर ने औरत के ऊपर में, उसके अंदर में आप और सब औरतों, इस दुनिया के अंदर में कितनी औरत हैं, आप भी हैं और इस सारा दुनिया में औरतों भी है। क्योंकि आपका जो ऊपर का वंशावली है वो आदम और हवा है, और हमारा भी, हम सब लोगों का भी वही है। और जो भी हमारा पितरों ने जो भी पाप किया है उसका पर्यवसान हम रोमियों का पत्री 5 का अध्याय में देखते हैं। एक व्यक्ति पाप करने की वजह से कि सारा मनुष्य पापी बन चुका है। तो ये हमने बहुत बार भी देखा है। और ये न्याय सब औरतों के ऊपर में रहते हैं। सब औरत बोलते तो सब औरत है, ये न्याय सबके ऊपर में है, क्योंकि सबने पाप किया और सबने परमेश्वर का महिमा से दूर हो चुका है। हम रोमियो का 6 का अध्याय हम 23 पद में, या कुछ रोमियो का 3 का अध्याय हम 23 पद में, रोमियो का 3 का अध्याय 23 पद में देख सकते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो चुका है, परमेश्वर का महिमा से दूर हो चुका है। तो परमेश्वर का महिमा से दूर क्यों हो गया बोलते, तो ये अपने आप का एक चुनौती निर्णय है। तो प्रभु कभी भी मनुष्य से दूर नहीं होना चाहते, तो प्रभु कभी भी मनुष्य को दूर में नहीं रहना चाहते हैं। और मनुष्य को सृष्टि करने का मुख्य उद्देश्य है कि प्रभु साथ में संबंध और उनके साथ में सहभागिता, उनके साथ में संगति करना चाहते हैं। संगति और सहभागिता, सहभागिता बोलते तो उनका कामों के अंदर में मनुष्य को भी आ, तो एक पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो उनका उद्देश्य के अंदर में जैसे मनुष्य को भी एक बनाना चाहते हैं और साथ साथ में काम करना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं। संबंध, संगति और सहभागिता। संबंध बोलते तो रिलेशनशिप है, संगति बोलते तो फेलोशिप है, फेलोशिप बोलते तो साथ में बातचीत करने का जीवन है। सहभागिता बोलते तो कि ये सब प्रभु का उद्देश्यों में मनुष्य को भी जोड़ दिया। तो प्रभु का उद्देश्य है कि ईदन का वाटिका को देखभाल करना और उनको सुरक्षित रीति में रखना। तो ये प्रभु का ऊपर का एक जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु ने सृष्टि किया ना, तो सृष्टिकर्ता को सृष्टि के ऊपर में एक जिम्मेदारी रहते हैं, उनको देखभाल करने का काम, उनको सुरक्षित रीति में रखने का काम, शैतान का कोई भी योजना काम इसके अंदर में ना होने का काम, तो प्रभु का एक जिम्मेदारी है। पर वो जिम्मेदारी को देखो कि मनुष्य के हाथ में दिया था, आदम को दिया और बोला आदम मैं आपको इस ईदन का वाटिका के अंदर में मैं रख रहा हूं, और मेरे योजना है आपके ऊपर में कि मेरे संबंध आपके साथ में है। तो मेरा संगति आपके साथ में, हर शाम को प्रभु आते हैं और बातचीत करते हैं आदम के साथ में और हवा के साथ में बातचीत करते हैं। तो प्रभु का संबंध भी चल रहा था, प्रभु का संगति भी वहां पर चल रहा था। और इतना भी नहीं था कि प्रभु का सहभागिता बोलते तो वो देश के अंदर में भी उनको अधिकारिता इसलिए दिया। अधिकारिता क्यों देते हैं, एक अधिकारी को क्यों रखते हैं, काम करने के लिए। आप कहां पर भी देखो, एक पति का काम क्या है, उनका परिवार को चलाना है, उनका परिवार को देखभाल करना। तो मुख्यमंत्री देखो, प्रधानमंत्री देखो, ये हर व्यक्ति को अधिकारिता इसलिए दिया गया है, राजांग ने दिया गया है, ताकि वो काम करेगा, उनका ऊपर का दिया हुआ वो देश को वो तो पूरा करेगा, है ना। ऐसा ही तो प्रभु का राज्य के अंदर में भी, उद्देश्यों के अंदर में हमको भी प्रभु उनके साथ में सहभागिता में लेकर आ चुका है। और इतना महान, इतना अच्छा जो जीवन जीने के समयों में औरत ने क्या किया था, पहला जो औरत ने क्या किया था, उनका जीवन बहुत बड़ा गलती किया है। वो तो परमेश्वर से अलग होकर या परमेश्वर से स्वतंत्र का जीवन के अंदर में आके अपने आप का विचार के ऊपर में आधार होकर बहुत बड़ा गलती किया। और गलती क्या है, पाप करना। और ये पाप करना
इतना पर्यवसान का विषय दिखाई दे रहा था कि देख सकते हैं 16 पद के अंदर में क्या लिखा। फिर स्त्री से उसने कहा, स्त्री बोलते तो हव्वा से, उसने बोलते तो जो परमेश्वर ने बोला, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। इस वचनों को देखते तो ना, एक तो शुरुआत के अंदर में देखते तो क्या परमेश्वर हमारे ऊपर में विरोध करते हैं? क्या परमेश्वर हमारे ऊपर में गुस्सा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर हमको तिरस्कार कर रहे हैं? क्या परमेश्वर, मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं, वो स्त्री सोच सकते हैं, तो वो स्त्री मतलब हवा, वो ऐसा सोच सकते हैं क्या परमेश्वर हमको तिरस्कार करते हैं? क्या परमेश्वर हमारे ऊपर में दया करुणा नहीं है? क्या मैं एक ही पाप ने किया ना? क्यों एक पाप करते तो भी इतना बड़ा न्याय मेरे ऊपर में लेकर आना है? ऐसा कुछ विचार तो कर सकते हैं। प्रभु इतना एक एक पीड़ा बोलते हैं, इतना दर्द का जीवन है प्रभु, इतना दुखी जीवन है प्रभु। हमने क्या किया? एक ही पाप किया ना, एक पाप किया, और एक पाप से क्या होते हैं करके भी सोच सकते हैं। फिर भी ये तो सारा मनुष्य का विचार, ये सब कुछ मनुष्य का विचार, पर प्रभु मनुष्य का विचारों के अनुसार में न्याय नहीं करते हैं। तो प्रभु का न्याय उनका नीति के अनुसार में होते हैं, ये समझना है। ये औरत ने नहीं समझ में आया उनका जीवन के अंदर। तो प्रभु कौन है और प्रभु का न्याय कैसे होते हैं? तो प्रभु ने बोला था, आदम को बहुत स्पष्ट में बोला था, यदि आप, तो उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 17 पद में बोला था, यदि आप इस पेड़ का फल खाओगे तो निश्चय मरेगा। तो वहां पर निश्चय करके बात कर रहा था, वहां पर निश्चयता बोलते तो वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया किया गया निश्चय, आप मरेगा करके जो बोला था प्रभु ने, उसका अर्थ है कि मैं नीतिमान परमेश्वर हूं, मैं, और मैं नीति के अनुसार में न्याय करने वाला परमेश्वर हूं मैं, और मेरा न्याय काम में आएगा और आपका जीवन में अनुभवों को देखेगा, अनुभवों के अंदर में आप देखेगा, मेरा न्याय काम में आएगा और आप उसका अनुभव करेगा। ये तो केवल हवा के लिए नहीं है, ये तो हर औरत के लिए का जीवन है। हर औरत का जीवन ऐसा ही होने वाला है। ये तो परमेश्वर का न्याय है, हर औरत ऐसे ही होने वाला है, हर औरत का जीवन ऐसे ही दिखने वाला है। बिना प्रभु का जीवन ऐसे ही न्याय में जीने वाला है, और बिना प्रभु का जीवन एक अलग में जीने वाला जीवन, उनका जीवन में यही परेशान दिखने वाला है। ये क्यों है? यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्यों है बोलते तो, ये तो परमेश्वर का केवल न्याय, उनका नीतिमान का विषय नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का करुणा भी देख सकते हैं, न्याय के अंदर में करुणा भी है। यह है बहुत बड़ा प्रकाशन है, न्याय के अंदर में करुणा भी है। यीशु मसीह को देखो, क्रूस के ऊपर में न्याय दिखाई दे रहा था, पाप, उसका जो पर्यवसान है, मृत्यु है, वो यीशु पर डाल दिया, वो क्या है? न्याय है। पर यीशु मरना हमारे लिए वो करुणा है। न्याय के अंदर में करुणा को देख सकते हैं, पर एक ही आंकन से देखते तो न्याय ही दिखाई देता है, और परमेश्वर के ऊपर में उंगली उठाना चालू करते हैं, क्या प्रभु ये परेशान, क्या प्रभु ये परेशान, क्या प्रभु मेरा बेटा मेरे बातों को नहीं सुनते हैं, क्या प्रभु मेरे बेटे प्रभु जी कभी भी प्रभु के पास में नहीं आते हैं, हम कितना भी बोले प्रभु, हमारा बच्चे लोग आपका पास में हमारा बातों को भी नहीं सुनते हैं, क्या प्रभु ये विषय। पर पति कहाँ पर प्रभु मेरे को छोड़ के प्रभु जाते हैं, पति कहाँ पर प्रभु, उनका प्रेम मुझको इतना ज्यादा नहीं मिलते हैं, कहा क्या प्रभु ये विषय। देखो, ये समस्या होने वाला है औरत का जीवन के अंदर, ये समस्या दिखने वाला है माँ का हृदय का, या कुछ माँ का जीवन के अंदर में। औरत का जीवन अकेलेपन में ही जीने वाला है। औरत का जीवन में भद्रता के लिए ढूंढेगा वो, भद्रता के लिए ढूंढेगा 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 वो, अरे मेरे लिए एक पति चाहिए, मेरे लिए मेरे साथ में पति चाहिए 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 चाहिए। ओ कितना परेशान है, पति नहीं होते तो अकेलेपन उनको बहुत परेशान करेगा, और भद्रता चाहिए। इसलिए जब पति उनको छोड़कर डिवोर्स करते हैं या डिवोर्स करके चले जाते हैं, उनको बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका जीवन के अंदर में कल को नहीं सोच सकते हैं वो, और समाज में नहीं आ सकते हैं, वो अकेलेपन में नहीं जी सकते हैं, भद्रता नहीं है, और उनको उनको कल के लिए उनको चिंता ज्यादा हो जाते हैं। और माँ लोग जो मर जाएंगे वो तो बूढ़े में हैं, माँ या पिता लोग तो मर जाएगा, अकेलेपन में कैसे जीऊंगा मैं, क्योंकि पति नहीं है ना, पति चला गया, झगड़ा हो चुका है, डिवोर्स हो गया, और बच्चे लोगों को भी लेकर गया था, मैं अकेला हूं, मैं कैसे जीऊं, मैं रोएगा वो, बहुत परेशान होने वाला है। ये एक न्याय है, ये तो परमेश्वर का न्याय है, ये तो परमेश्वर का न्याय है। इसलिए औरत बहुत परेशान होने वाला है, और औरत का हृदय के अंदर में जब पति कुछ बोलेगा वो बहुत रोएगा। उनको बहुत सेंसिटिव की रीति में रहते हैं, उनका हृदय बहुत सेंसिटिव बोलते तो बहुत नाजुक रहते हैं। जैसे एक अलमारा के अंदर में एक ग्लास पीस को रखा है, एक अच्छा वाला रखा है, और नीचे गिर गया, कैसे होगा? जैसे थोड़ा ही ऊपर से ही गिरा, पर वो तो गिर गया, और गिरने से वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, वो तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, उनका हृदय जल्दी छूट जाता है। बहुत सेंसिटिव की रीति, बहुत नाजुक रहते हैं उनका हृदय। और पति
को अच्छे से प्रेम कर रहे हैं ना, पति कहाँ पर भी दूसरा औरत को देख रहा है उनको परेशान हो जाता, दूसरा औरत को देख रहा था परेशान 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 परेशान, दूसरा औरत का कुछ मैसेज को देखा व्हाट्सएप के अंदर में, वो उनको और परेशान होने वाला है, और उनका वो बहुत परेशान होने वाला है, रात में उनको बात करेगा, ये करेगा वो करेगा, क्यों देख रहे हैं आप, क्यों मैसेज आ रहे हैं, क्या झगड़ा होते ही रहेगा उस घर के अंदर में, उनको परेशान हो सकते हैं। और ऐसा भी मैंने देखा था कुछ परिवारों के अंदर में, तो ये पति दूसरों औरतों के साथ में वो तो रह रहा था, जी रहा था, जैसे पति पत्नी रहते हैं ना वैसे जी रहा था वो, और शादी नहीं किया था। और ये पत्नी को समझ में आ गया, उनका जो अपना पत्नी को समझ में आ गया, और देखा भी है, या वीडियो देखा होगा, या ऑडियो देखा सुना होगा, उनको फोटो देखा होगा, या उनको कहाँ पर भी देखा होगा, दोनों इधर ऐसे दोनों ऐसे गाड़ी में जा रहे हैं, और पति को पूछा क्या कर रहे हैं आप, तो पति बोला था मैंने शादी भी कर दिया उनके साथ में। ओ, शादी भी कर दिया आपने, कितना परेशान किया आपने, कितना परेशान कर मुझको लेकर आया, और क्या आप निकलना चाहते हो तो निकलो, जाओ, तुम कहाँ पे जाना चाहते हैं, जाओ जाओ, ऐसा बोलते तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, वो लड़की को भी लेकर आओ घर के अंदर में, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके जिएंगे आपके साथ में। ऐसा भी है घर के अंदर में, ऐसा भी है घर के अंदर में, जहां पर दो औरत लोग एक व्यक्ति के साथ में आराम से रहते हैं, आराम बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, आराम से भी रहते हैं, क्योंकि औरत के अंदर में इतना डर है कि बिना पति का जीवन बहुत खराब है। तो पति क्या करेंगे, पति का स्वभाव ऐसा है कि वो दूसरा औरतों के पीछे में जाते हैं। और ये औरत को, जो पहला औरत को, जब उनका दूसरा औरत भी साथ में रहते तो भी बहुत एडजस्टमेंट करके भी जीते हैं वो। और ये आदमी क्या करेगा, ये दोनों के साथ में भी संबंध रखते हैं, उनका आदत वही है और उनका पाप का जीवन वही है। और विषय क्या है, ये औरतों को मालूम होते तो भी ठीक है, आप उनके साथ में भी रह सकते हैं, हमारा साथ में भी अच्छे से रहो बस, आप हमारा साथ में जब आते हैं, समय देना है, आपको बात करना है, अच्छे से रहो, आप दूसरा औरत के बारे में मेरे पास में बात मत करो, बस इतना ही मुझको चाहिए। आप मेरे साथ में रहते तो मेरे से बात करो अच्छे से। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी परिवार चल रहा था, इतना अंदर अंदर में मर के भी जीते हैं लोग, क्यों बोलते तो न्याय है, उनको पति चाहिए, तो उनको भद्रता चाहिए, उनको प्रेम चाहिए, और उनका दर्द ज्यादा है, अकेलेपन का दर्द ज्यादा है, और वो एक व्यक्ति से या कुछ आदमी से अलग होकर वो जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बोलते तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जब पति मर जाएगा ना, उनका जीवन पूरा टूट जाता है। मैं कैसे जीऊं, रोने के समय में आप देख सकते हैं, मैं कैसे जीऊं अभी, तो ऐसा रोते हैं ना, तो सामने में जो लाश है और ऐसा डेड बॉडी है, तो ऐसा वो ऐसा रोते हैं, मैं कैसे जीऊं अभी, मैं कैसे जीऊं मैं, ऐसा वो बहुत चिल्लाते हैं वो। तब कुछ लोग ऐसा पकड़ के, कोई बात नहीं, हम भी है आपके साथ में करके बात करते हैं। तो औरत का जीवन में ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि परमेश्वर का न्याय है। तो पहले ऐसा नहीं था हवा का जीवन, तो पहला, जब पाप के पहले उनका जीवन ऐसा नहीं था, ऐसा पाप करने के पहले उनका जीवन तो परमेश्वर के साथ का अच्छा संबंध में था, और ऐसा बिना एक ऐसा एक डर का जीवन था, और बिना एक ऐसे चिंता का जीवन था, अकेलेपन कभी भी वो तो अनुभव नहीं करता था। और भद्रता हमेशा के लिए है, क्योंकि संबंध है ना, क्योंकि संबंध है, और वाचा का संबंध भी है, पति भी उनके साथ में है, और पति का जीवन भी आत्मिक है, वो भी आत्मा के अनुसार में चलने वाला आदाम है। इसलिए दोनों का जीवन बहुत आराम से अच्छा परिवार है। और आदाम कभी भी छोड़कर दूसरा औरतों के पीछे में या कहां पर इधर उधर जाने वाला व्यक्ति भी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में चल रहा था, वो शरीर के अनुसार में भी नहीं चल सकते हैं, कि रीति का परिस्थिति है, क्योंकि पाप नहीं हुआ है। इसलिए वो परिवार अच्छा था, और उनका जीवन भी अच्छा था, और वो दोनों के मध्य में प्रभु ही तो ऐसा खड़ा हुआ था, और वो तीनों लोग मिलके, मतलब ऐसा दो लोग, आदम और हवा और परमेश्वर, ईदन का वाटिका के अंदर में आराम का जीवन, आनंद का जीवन जी रहा था। पर अपने आप का चुनने का, और स्वतंत्र का जीवन जीने का, और एक एक निर्णय लेकर प्रभु से अलग होकर जीने का, एक जो काम करने का विषयों के ऊपर में देखो कितना पर्यवसान हो चुका है, कितना पर्यवसान है देखो। और ये पर्यवसान, पाप का पर्यवसान इतना भयंकर का विषय है कि सारा औरतों के ऊपर में, सारा मानव जाति के ऊपर में आ चुका है। तो ध्यान से सुनना है, आमेन, हालेलुया। हम प्रभु का वचनों को जब भी हम तोड़ेंगे, या हम इतना भी, हम थोड़ा सा और गहराई में बोलेंगे, हम जब भी हमारा स्वतंत्रता का जीवन में हम जब भी चले जाते हैं, और थोड़ा सा आगे में जाके बोलेंगे, यदि हम हमारा अपना इच्छा के अनुसार में यदि हम आगे चलेंगे, तो उसका पर्यवसान, उसका न्याय हमको जरूर अनुभव करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर, प्रेमी वाला परमेश्वर का अंदर में नीति का, और प्रेमी परमेश्वर के अंदर में करुणा, ये भी दिखाई देता है। न्याय के अंदर में करुणा भी है। ये करुणा का विषय क्या है देखेंगे हम, ये करुणा का विषय क्या है? यहाँ पर न्याय ही दिखाई दे रहा था। और क्या बोल रहा था देखो, मैं तेरी पीड़ा, मतलब दर्द, और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो इसलिए हर औरत गर्भवती
होगा, मतलब हर औरत ऐसे गर्भवती होना, ये तो परमेश्वर का योजना है। क्योंकि हम उत्पत्ति का पहला अध्याय में 26 का पद, 26, 27, 28, 26, 27 और 28 पद में देखते हैं कि आप फूलो फलो, आप ये जो पूरा पृथ्वी पर भरो। मतलब आप दोनों केवल नहीं, आपको संतान भी होगा, और संतान संतान होगा, संतान संतानों होगा, और ये पूरा दुनिया में भर जाएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है, ये तो परमेश्वर का आशीर्वाद। तो इसलिए पति पत्नी दोनों मिलेगा, और दोनों के द्वारा एक जो सुंदर बच्चे लोग बाहर में आएंगे। और सुंदर बच्चे लोग आने के पहले वो गर्भवती है ना, उनको बच्चों को, उनको पैदा करने के या उनको डिलीवरी होने के समय में बहुत दर्द होने वाला, इतना दर्द होने वाला है उनको, इतना दर्द होने वाला है उनको कि ये भी एक न्याय का, मतलब ये भी परमेश्वर का न्याय का बाग है, ये भी परमेश्वर का न्याय का बाग है। बहुत दुख होने वाला है, बहुत दर्द होने वाला है, और वो दर्द सहना पड़ते हैं। और ये भी पाप का पर्यवसान है, ये भी पाप का पर्यवसान है। देखो पाप करने की वजह से क्या क्या होते हैं। ये दोनों लोग विश्वासी लोग हैं, ये दोनों लोग अविश्वासी लोग भी नहीं है। आदम को परमेश्वर का उन्हें मालूम है, हवा को भी परमेश्वर का उन्हें मालूम है। और मध्य में कौन काम किया? शैतान ने काम किया। शैतान ने काम किया और उनको प्रलोभ किया, उनको इस परीक्षा में लेकर आया, और उनको कुछ दिखाया, फल को दिखाया, ये किया वो किया, बात किया, और आखिरी में उनको फंसा दिया, आखिरी में उनको धोखा में लेकर आया, पाप करने का रीति में उनको प्रोत्साहन किया। और आखिरी में तो उनके ऊपर में भी न्याय मिला, और इनके ऊपर में भी न्याय मिला। ये देखो 2 दिन के पहले एक व्यक्ति को मिला, हमारा साथ में स्टाफ है वो हॉस्पिटल के अंदर में, और 30 दिन के लिए वो तो ऐसा छुट्टी मांग रहा था। 30 दिन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर आया, मेडिकल लीव डाल दिया। मैं पूछ रहा हूँ क्यों करके, वो क्या बोला, हमारा ध्यान से सुनो, ये हमको कहाँ पर भी इस्तेमाल में आएगा। वो बोल रहा था, एक आदमी का शादी में गया हूँ सर, तो उसकी वजह से उनके ऊपर में अरेस्ट वारंट जारी किया। बोल रहा था क्या, आप एक व्यक्ति का शादी के लिए जाते तो क्या प्रॉब्लम है, क्या विषय है करके बोला हूँ, ऐसा पूछा। वो बोल रहा था जो एक व्यक्ति है उनको एक औरत को डिवोर्स कर दिया, और वो औरत ने क्या, हाई कोर्ट के अंदर में अपील किया है, और ये डिवोर्स सही नहीं है करके अपील किया है, और वो केस चल रहा था। केस चलने के समय में ही ये आदमी ने क्या किया, दूसरा औरत के साथ में शादी कर दिया। और वो दूसरा औरत कौन है? ये उनका रिश्तेदार है। ये दूसरा औरत इनका रिश्तेदार है, और इनका भी रिश्तेदार, दोनों की तरफ में रिश्तेदार है ये व्यक्ति। इसलिए क्या किया, वो शादी के लिए, ये व्यक्ति भी 5 लोग मिलकर उनको शादी किया था। तो वो औरत ने क्या किया, हाई कोर्ट के अंदर में अपील किया हुआ औरत जो डिवोर्सी है, वो औरत ने क्या किया था, इनके ऊपर में, मतलब जो पति छोड़ के चला गया, इनके ऊपर में, और ये 5 लोग भी मतलब मिलकर इनको सहायता किया करके इनके, ये 5 लोगों के ऊपर में केस डाल दिए। और जो पुलिस लोग ना, तो इनके ऊपर में अरेस्ट वारंट जारी किया है, और वो अरेस्ट होने वाला है आज, मतलब आज अरेस्ट होने वाला है वो। और आज वो बेल के लिए पिटीशन डालना है, और फिर कोर्ट के अंदर में जाना, ये सब कुछ कामों के लिए 1 महीने का समय लगते हैं ना, इसलिए वो तो ऐसा कुछ छुट्टी ले रहा था। क्या तकलीफ हुआ मालूम, पाप कौन किया था, उनके साथ में सहभागी होते तो भी उसका पर्यवसान उनके ऊपर में भी होने वाला है। तो ऐसे ही समस्या के अंदर में जब हव्वा ने पाप किया था, और वो पाप देखो उनका साथ में जो रहने वाला जीने वाला आदम के हाथों में भी दिया था। तो देखना, पाप करने के साथ साथ में यदि हम हाथ जोड़ते हैं तो उसका न्याय हमारे ऊपर में भी आएगा। इसलिए हम किसके साथ में संबंध रखना है, किसके साथ में संबंध नहीं रखना है, किसके साथ में चलना है, वो हमारा चुनौती के ऊपर में, निर्णय के ऊपर में आधार है। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा मैं, ऐसा परमेश्वर बोल रहा था, तो औरत के ऊपर में बोल रहा था, क्योंकि ये आपने खुद अपना इच्छा के अनुसार में, ये अपना इच्छा और निर्णय के अनुसार में आपने खुद एक गड्ढा को आप ही खोद दिया, और उसके अंदर में आप ही गिर चुका है। ये मेरा योजना नहीं है बेटी करके, तो वहां पर बोला होगा शायद। तो परमेश्वर ने, ये मेरा योजना नहीं था, तो मेरा योजना था कि आप मेरे साथ में हमेशा के लिए जीना है, अनंत काल का जीवन इस पृथ्वी के अंदर में आप अनुभव करने। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया मालूम, इसलिए परमेश्वर ने उस ईदन का वाटिका के अंदर में जीवन का वृक्ष भी तो वहां पे रख दिया, तो वो भी हम उत्पत्ति का 2 अध्याय में देख सकते हैं। जीवन का वृक्ष भी परमेश्वर ने वहां पे रखा है, और उस ईदन का वाटिका का मध्य में रखा है, तो ताकि मनुष्य, आदम और हव्वा मनुष्य, तो इस जीवन का वृक्ष का फल खाए। ये तो परमेश्वर का योजना है कि जीवन का वृक्ष का फल खाए, और वो अनंत काल का जीवन जीते रहे, और अनंत काल का जीवन हमेशा के लिए जीना, ये परमेश्वर का योजना था। पर मनुष्य ने क्या किया मालूम,
पर हवा ने क्या किया मालूम? जीवन का वृक्ष के पीछे में नहीं गया था, पर जो बुद्धि देने वाला, जो ज्ञान देने वाला उस वृक्ष के पीछे में चला गया, जहां पर प्रभु ने बोला वहां पर मत जाओ, या कुछ उसका उसका फल मत खाओ करके प्रभु ने बोला, उसका फल मत खाओ करके प्रभु ने बोला था। तो उसका फल खाओगे तो आप निश्चय मर जाएगा। तो प्रभु ने जो बोला उसके अनुसार में नहीं किया, और जहां पर नहीं खड़ा होना है वहां पर हवा खड़ा हो गया। जिसको नहीं देखना है बार बार उसको ही देख रहा था, और जिसके बारे में ज्यादा अपना विचार नहीं करना है अपना विचार कर रहा था, और जो शैतान का बातें जो सांप के द्वारा सुन रहा था उन बातों के साथ में बातचीत कर रहा था, संबंध रख रहा, मतलब ऐसा कुछ बातचीत कर रहा था, बातचीत नहीं करना था। शैतान के साथ में संभाषण नहीं खोलना है, और हमारा अपना पाप का विचारों के ऊपर में ज्यादा संभाषण नहीं खोलना है। जब हमारा मन में कुछ पाप का विचार आ जाते हैं उसी समय में उसको छोड़ देना। यदि उसके ऊपर में ज्यादा विचार करे, बातचीत करे अंदर अंदर में, आखिर में पाप ही होने वाला है। तो जब हवा ने ये काम किया तो उनके ऊपर में न्याय भी आ गया। और ये विश्वासी है, ये तो प्रभु के साथ का संबंध में रहने वाला व्यक्ति है। तो प्रभु के साथ में संबंध में रहो या प्रभु के साथ में संबंध ना रहो, पाप करने से उसका पर्यवसान, वो न्याय हर व्यक्ति को मिलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर बिना मतलब इस पक्षपात नहीं है एक व्यक्ति को ऐसा, तो ऐसा कुछ विश्वासी है इसलिए मूसा है ना मेरे साथ में इतना सालों के लिए रहा था, अरे रे मूसा बहुत अच्छा व्यक्ति है, अरे मूसा ने एक तो पाप किया है, अरे ठीक है कोई बात नहीं छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई पाप करेगा ना उसका पर्यवसान तो उनका अपना जीवन में देखना पड़ेगा। इसलिए मूसा को वायदा का भूमि के अंदर में प्रवेश नहीं करवाया प्रभु ने। आप दूर से देख सकते हैं वायदा का देश को, आप भी यहाँ पर मरना ही मरना है, आप पहाड़ के ऊपर भी मर जाते हैं आप, बस हो गया, मूसा का जीवन वहां पर खत्म हो चुका है। और अब्राहम के द्वारा जो भी पाप हुआ ना, तो अब्राहम मेरे साथ में वाचा बांधा है, तो अब्राहम के ऊपर मुझको बहुत प्रेम है, अब्राहम कितना अभी तक जो विश्वास योग्यता में चला है। ठीक है हागर के साथ में पाप किया, कोई बात नहीं, एक ही पाप है ना, छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पक्षपात नहीं है प्रभु। और न्याय हर लोगों को मिलने वाला है, उनका अपना अपना पाप का अनुसार में उनका उनका पर्यवसान वो अपना जीवन में जरूर दिखाई देगा। वो कितना भी आप प्रेम करें, प्रभु मैं आपको 10,000 दे दिया, प्रभु जो प्रभु दशवांश दे दिया, मुझको आशीष करो, आपका 10,000 तो किसको चाहिए? प्रभु को नहीं चाहिए आपका 10,000। ये सारा दुनिया का सब पैसा प्रभु का है, तो सोना चांदी सब कुछ प्रभु का है, जान जानवर, जिसका बैल जानवर सब कुछ प्रभु का है, पूरा दुनिया प्रभु के हाथों में है। क्या आपका 10,000 से प्रभु का राज्य आगे नहीं बढ़ सकता? बस मतलब बढ़ सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं 10,000 देता हूं इसलिए प्रभु का राज्य आगे बढ़ेगा, मैं 10,000 देता हूं या 5,000 देता हूं मैं पास्टर को इसलिए कलीसिया आगे बढ़ते हैं। अरे आपका पैसे के द्वारा नहीं चलते हैं कलीसिया, तो प्रभु का हाथों के द्वारा चलेगा कलीसिया। तो हमारा गर्व, हमारा घमंड को छोड़ना है पहले, तो हमारा अपना जीवन को छोड़ना है पहले, अपना इच्छा को छोड़ते तो ही हम न्याय के अनुसार में नहीं चलते हैं। तो हम जब परेशान के अंदर में रहते, प्रभु ये गर्भवती हो गया, बहुत बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, क्या प्रभु इतना दर्द देते हैं आप करके हम प्रभु के ऊपर में उंगली उठाते हैं। ये प्रॉब्लम है, समस्या है। प्रभु ये क्या, ये बीमारी बार बार आ जाते हैं हमारा जीवन के अंदर में, क्या प्रभु आप हमको बार बार ये बीमारी हमको ही देते हैं, ये क्या प्रभु करके हम प्रभु को बोलते हैं। और प्रभु बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आया सच्चाई क्या, आपको मेरे मार्गों को नहीं पहचानते, आप मैं कौन हूं मुझको आपको नहीं मालूम है। मैं तो दयालु परमेश्वर हूं, मैं तो नीतिमान परमेश्वर हूं, आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर हूं, ये आप अभी भी नहीं जानते हैं आप। मतलब ऐसा बिना प्रकाशन से यदि हम प्रभु से बात करें वो झूठ का प्रार्थना हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिना प्रकाशन से हम प्रभु को हम यदि बात करेंगे ना तो वो झूठ का प्रार्थना हो जाएगा और वो प्रार्थना तिरस्कार किया जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ वो सही है? सही है। क्योंकि कैन और हाबिल दोनों आए हैं समर्पण करने के लिए, अर्पण करने के लिए आए हैं, समर्पण अर्पण करने के लिए आए हैं। पर एक अर्पण को प्रभु ने तिरस्कार किया, जैसे कैन का अर्पण को प्रभु ने तिरस्कार किया और हाबिल का अर्पण को प्रभु ने स्वीकार किया। मतलब प्रार्थना स्वीकार किया जाएगा, कुछ प्रार्थनाओं को तिरस्कार किया जाएगा, कुछ प्रार्थनाओं को उत्तर मिलेगा, कुछ प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए हम कितना भी प्रार्थना करें उत्तर नहीं मिलने वाला है। हम कितना भी अभिषिक्त दास के पास में जाओ, कहां पर भारत देश के अंदर में, कहां पर यूट्यूब में देखो, कहां पर आश्चर्य काम हो रहा था, ओ सुपर 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 सुपर, अब्बा अब्बा आंखें दिख रहा था, और जो पक्षपात हुआ लोग भी चंगाई होकर आगे चल रहा था, वो सुपर सुपर करके हम कहां पर भी भाग सकते हैं, कहां पर भी भाग भाग के हम अभिषिक्त दास लोगों के द्वारा भी प्रार्थना भी कर सकते हैं। फिर भी जो प्रभु का न्याय है उसको कोई भी तो ऐसा बदलाव नहीं कर सकते। तो प्रभु का न्याय, उसका काम, मतलब वो केवल बदलाव होगा यीशु मसीह का क्रूस का प्रकाशन के द्वारा। यीशु मसीह का क्रूस का प्रकाशन के द्वारा ही एक व्यक्ति का जीवन के अंदर में उद्धार मिलेगा। हालेलुया, ये सच्चाई है।